हेलो एवरीवन, ये है सिया नया स्टोरी का पार्ट 9। लास्ट स्टोरी में हमने देखा कि सिया और अनाया के बीच एक स्वीट मोमेंट बना था वॉशरूम में। अनाया तो अभी भी उसी मोमेंट के ख्याल में डूबी हुई है। इवन हॉस्टल जाने के बाद भी जब वो बेड पे गिरी तो उसको बेड पे जाते ही बस एक ही इंसान का ख्याल आया, सिया का। उसके दिमाग में वो सारे मोमेंट्स चल रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ एकदम 3D में मेरी आंखों के सामने चल रहा है। वो खुली आंखों से सपने देखने लगी थी, और वो सपने जो ऑलरेडी हकीकत बन चुके हैं। अनाया पूरी तरीके से इसमें खो गई। अनाया को भी पता था कि उसने कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया है जिससे वो चाह के भी नहीं रोक सकती है। तो बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले 3-4 दिन से कॉलेज कैंपस में सब कुछ यूजुअल चल रहा था। कोई तमाशा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई बवाल नहीं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन सिया और अनाया के बीच कुछ नॉर्मल नहीं था। उनके बीच काफ़ी साइलेंस था। उनके बीच कुछ नज़रों का टकराना था, कभी लाइब्रेरी में, कभी हॉलवे में, कभी पार्किंग में, और कभी क्लास के कॉर्नर में। हर जगह एक छोटी सी नज़र, और फिर एक दूसरे को देखना और तुरंत अपनी नज़रें फेर लेना। दोनों कंफ्यूज थे, पर कुछ तो था दोनों के बीच जो बार बार उनकी नज़रें एक दूसरे के पे कर ही दे रहा था। आज लंच ब्रेक में कैंटीन में नॉर्मल जितना क्राउड था। सारी टेबल्स फुल थी। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ मस्ती कर रहे थे, और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और एक कॉर्नर टेबल पे सिया और नियति बैठे थे साथ में। दोनों बैठ के लंच कर रहे थे। सिया के फेस पे काफ़ी थकान थी, लेकिन नियति उसका मूड फ्रेश करने का ट्राई कर रही थी। नियति ने कहा, आज तो लग रहा है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत से टीचिंग कर लिया। तुम्हारी फेस देख के समझ में आ रहा है कि तुम कितना ज़्यादा थकी हुई हो। सिया ने कहा हंसते हुए, यार टीचिंग नहीं थकाती है, ये बच्चे थकाते हैं। सिया और नियति की बातें चल ही रही थी, तभी कैंटीन के मेन गेट से अनाया और उसके ग्रुप की एंट्री होती है। उनके साथ प्रिया भी होती है। सब हाथ में लंच ट्रे लेके आ रहे थे। अनाया उसी एंगल में बैठी जहाँ से वो सिया को क्लियरली देख पाए, और वही हो रहा था, सिया और अनाया की आंखों का टकराना। फिर से एक पल, फिर एक और पल, उनकी आंखें एक दूसरे में खो गई थी, और फिर अगले ही पल वापस अपनी आंखें कहीं और झुका लेना। प्रिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा चिढ़ाने वाली वे में कहा, अरे यार, ये तुम्हारा प्यार तो एकदम बुलेट ट्रेन हो गया है, जहाँ देखो वहीं लड़ जा रहा है। वैसे खाना खाओगी या सिया मैं अपनी आंखों से खिला देंगी तुमको? अनाया ने हंसते हुए बोला, चुप रहे। दोनों टेबल के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, इसीलिए अनाया सिया का हर एक्सप्रेशन बहुत ही क्लियरली नोट कर पा रही थी। उनकी ये आंखों ही आंखों में बातें बातें तो नहीं कह सकते, पर आंखों ही आंखों में शर्माना तो चल रहा था। और तभी फिर एक बार कैंटीन का गेट खुला। इस बार कैंटीन के गेट से कोई स्टूडेंट नहीं आया, एक टीचर आए, राघव सर। फॉर्मल वाइट शर्ट, टाई, और काफ़ी गुड लुकिंग टाइप टीचर। उनके हाथ में कॉफ़ी मग था और फेस पे बड़ी सी फ्रेंडली स्माइल। वो सीधा नियति और सिया की टेबल की तरफ आए। राघव सर ने कहा, हेलो लेडीज़, कैन आई जॉइन यू? या फिर यहाँ पे कोई सीक्रेट प्लान चल रहा है? नियति ने कहा, ऑफ कोर्स सर, आ सकते हैं। और सीक्रेट प्लान चल भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप भी ज्वाइन कर लेना। राघव सर ने पूछा, कौन सा सीक्रेट प्लान चल रहा है? नियति ने थोड़ा सा पास जाके कहा, बिल्डिंग उड़ानी है। राघव सर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, डील डन। और ये मस्ती मजाक करते हुए राघव सर भी उनके साथ ही बैठ गए। तीनों अपना लंच कर रहे थे। राघव सर कैजुअली बातें कर रहे थे, सिया के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल थी। अनाया उस साइड का हर एक सेकंड ऑब्जर्व कर रही थी, हर एक मोमेंट। और फिर एक मोमेंट आया जब सिया के लिप्स के नीचे चटनी या सॉस कुछ लगा हुआ था। सिया उसको नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन राघव सर ने किया। अनएज यूजुअल, ऐसे मोमेंट में क्या करता है लड़का। सर ने टिश्यू लिया और सिया के लिप्स के नीचे उसको साफ़ कर दिया। राघव सर ने कहा, यहाँ पे सॉस लगा हुआ था तो वही साफ़ किया। सिया थोड़ा अनकंफर्टेबल होके पीछे हो गई।
सिया ने कहा, इट्स ओके सब, मैं कर ले रही हूँ। ये सब अनाया देख रही थी। उसकी आंखों में तो आग लगी हुई थी। उसका बस चलता तो राघव सर को वहीं खड़े खड़े फूंक देती। उसने अपनी मुट्ठी इतने कस के बांध ली थी कि उसकी हाथों में तो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा था, ऐसा लग रहा था। प्रिया उसका एक्सप्रेशन देख रही थी। प्रिया ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, शांत हो जाओ यार, वो बस कैजुअली हेल्प कर रहे थे। अनाया ने थोड़े गुस्से में कहा, वो कैजुअली नहीं था, तुमने नहीं देखा वो उन्हें कैसे देख रहे थे? वो सिया को घूर रहे थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और बिना कुछ सोचे अनाया ने अपने ग्रुप के एक लड़के को सिग्नल दिया और कहा, जाकर राघव सर को बोलो प्रिंसिपल मैम बुला रही है, बहुत अर्जेंट काम है। लड़का अनाया की बातें मना नहीं कर पाया। उसने तुरंत राघव सर को जाके कहा, मैम आपको बुला रही हैं, बहुत अर्जेंट है, जल्दी से। राघव सर थोड़ा सा कंफ्यूज, पर उन्होंने कहा, ओके ठीक है, तो ओके लेडीज़, हम निकलते हैं यहाँ से। उन्होंने जाते जाते प्रिया और अनाया को हंसते हंसते एक स्माइल पास करी। प्रिया अनाया को थोड़ा टीज करते हुए बोली, यार तू तो बड़ी पॉजिटिव निकली, एक झटके में अपने ओपोनेंट को हटा दिया। अनाया ने स्माइल करते हुए बोला और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, दैट्स इट। ये सब कुछ सिया देख रही थी। इसके लिप्स के कोनों में एक छोटी सी हंसी थी। उसने सब कुछ जैसे समझ लिया था, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। उसने अपना फेस थोड़ा नीचे किया ताकि उसका रिएक्शन किसी को पता न चले, लेकिन वहाँ कोई था जिसने वो रिएक्शन ऑब्जर्व कर लिया था। नियति। नियति ने थोड़ा सा सस्पिशन दिखाते हुए बोला, तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? सिया ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस कुछ नहीं यार। नियति ने कहा, हाँ हाँ कुछ भी नहीं, मैं समझ रही हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। नियति ने फिर बोला, तुझे याद है ना 3 बजे मीटिंग है सारी फैकल्टी की? सिया बोलती है, हाँ याद है। लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला था। सिया और नियति ने थोड़ी बातें और करी और फिर इवेंचुअली ब्रेक ख़त्म हो गया। सब स्टूडेंट धीरे धीरे अपने अपने क्लास के लिए निकल रहे थे। सिया ने भी अपनी फ़ाइल उठाई और एक बार पीछे मुड़ के देखा। अनाया भी उस टाइम उसी की तरफ देख रही थी। अनाया और सिया की फिर एक आई कांटेक्ट हुआ और एक और स्माइल पास हुई। उनके होठों पे कोई शब्द नहीं थे, उनकी आँखों में कोई इंटेंशन नहीं था, बस एक सिंपल प्यारा सा आई कांटेक्ट। और फिर सिया और अनाया की उस दिन कोई मुलाकात नहीं हुई। अब अगला दिन। अनाया तो बस कॉलेज इसी मोटिव से आई है कि अनाया को फिर सिया देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं सिया के दिमाग में भी है कि आज फिर अनाया से मुलाकात तो नहीं, पर हाँ आँखों ही आँखों में कुछ तो होगा। अगला दिन। कॉलेज कैंपस में अलग सी एनर्जी थी। एंट्रेंस गेट पर ही नोटिस लगा हुआ था, जहाँ पे स्टूडेंट एक झुंड बना के देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट चेयरफुल थे और कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबके चेहरे पे कंपटीशन के पोस्टर का असर क्लियरली दिख रहा था। नोटिस बोर्ड पर लिखा था, एनुअल इंटर कॉलेज फेस्ट, स्पोर्ट्स, डांस, ड्रामा, सिंगिंग, पोइट्री एंड मोर। सब स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप बना के खड़े थे। सब डिस्कस कर रहे थे कि कौन किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। पोस्टर पोस्टर की तरफ उंगली दिखा दिखा के पूछ रहे थे एक दूसरे से कि कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। सबकी प्लानिंग चल रही थी, बातें चल रही थी, हंसी मजाक और सब कुछ। प्रिया भी में थी, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने अनाया से पूछा, ओए अनाया, किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? डांस भी है और स्पोर्ट्स भी, तो किस किस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, प्लीज़ बताइए। अनाया ने कहा, देखते हैं, मूड पर डिपेंड करता है। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ मूड पे तो नहीं डिपेंड करता ही है, ये तो सिया मैम पे डिपेंड करेगा। सिया मैम जहाँ की हेड होंगी आप वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेंगी। अनाया ने थोड़ा स्माइल के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक थोड़ी सॉफ्टनेस थी। ऑब्वियसली जहाँ सिया होंगी वहीं मैं होंगी। उसी टाइम कॉलेज की दूसरी तरफ
प्रिंसिपल मैम सारे टीचर्स को बुलाती हैं। उनके हाथ में एक सर्कुलर था जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्रिंसिपल मैम ने कहा, इस बार हम हर इवेंट के लिए एक हेड टीचर बनाएंगे और आप सबको एक एक इवेंट पेयर में असाइन किया जाएगा, जिसके इंचार्ज आप होंगे। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और आपके दूसरे मेंबर में होगी। पेपर सारे टीचर्स को बांट दिया गया। सारे टीचर्स के हाथ में वो पेपर था जिस पेपर में इवेंट्स के नाम लिखे थे और उसमें वो 2 टीचर्स के नाम लिखे थे जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करेंगे और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सिया उस पेपर को कैजुअली देख रही थी। उसने अपना नाम ढूंढा और उसके नाम के बगल में राघव सर का नाम था और वो दोनों स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए उन दोनों का नाम दिया गया था, फुटबॉल एंड एथलेटिक्स। राघव सर ने उसी मोमेंट पे पेपर को देखा और बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लाके सिया की तरफ देखा। राघव सर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। राघव सर ने बोला, लुक लाइक हम दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। सिया ने काफ़ी न्यूट्रल स्माइल के साथ कहा, शायद। नियति का नाम किसी और फीमेल टीचर के साथ था। वो ड्रामा और डांस की हेड थी। उसने पेपर देखकर सिया की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, यार अगर तुम्हारे साथ होते तो मज़ा आती, पर कोई ना, तुम भी मिलने आना कभी, डांस की प्रैक्टिस करवाना मेरी। सिया ने कहा, हाँ ज़रूर। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद सिया वापस अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। सिया अपनी क्लास के अंदर जाती है। उसके हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर था। अनाया फ्रंट सीट पे ही बैठी थी, जो नॉर्मली अनाया नहीं बैठती थी। अनाया और प्रिया दोनों ही फ्रंट सीट पे बैठे थे। अनाया ने अनाया से कहा, यार प्यार तुम्हारा है, आगे मुझे बैठा रही हो, क्यों मेरी लंका लगा रही हो तुम। प्रिया ने ये बोल के वो बैग उठा के पीछे जाने लगी। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा और उसने प्रिया से कहा, दोस्त ना रहा। और जैसे ही ये कहा और उसने अपना पपी फेस बना लिया, प्रिया ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और फिर वो नहीं गई, वो वहीं बैठ गई। सिया प्रिया और अनाया की ये सारी मस्ती देख रही थी। सिया ने फिर आंखों में सारे स्टूडेंट्स को देखा, पर फिर से उसकी नज़र उसी एक स्टूडेंट पे जाके अटक गई। अनाया तो उसी को देख ही रही थी, उसकी नज़र कहाँ किसी और पे जाती है। दोनों की आँखें एक पल के लिए एक दूसरे में अटक गई। सिया ने वो आई कांटेक्ट तोड़ते हुए बोर्ड की तरफ पलटी। उसने चौक उठाया और आज वो जो टॉपिक पढ़ाने वाली थी उसने लिख दिया। सिया ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिसको इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो कल अपना नाम लिखवा दे, प्रैक्टिस परसों से शुरू हो जाएगी। प्रिया ने अपना हाथ खड़ा किया। आप किस इवेंट के इंचार्ज हैं मैम? सिया ने काफ़ी कामली बोला, फुटबॉल एंड एथलेटिक्स। सिया ने यह बात तो प्रिया को बोली थी, पर उसकी नज़रें अनाया की तरफ थी, क्योंकि सिया को भी पता था कि ये प्रिया नहीं बोल रही है, ये प्रिया के मुंह से अनाया बुलवा रही है। प्रिया ने तुरंत अनाया की तरफ देखा। इशारों में उसने बता दिया कि उसने अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभा दिया है। प्रिया ने बोला, भाई तेरी तो निकल पड़ी, स्पोर्ट्स, वो भी फुटबॉल। भाई साहब अब तो ट्रीट बनती है, ये तो खुशी की बात है। अनाया ने मुस्कुराते हुए प्रिया को बोला, चुप रहे, पढ़ाई कर। क्लास का माहौल काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन अनाया का फोकस केवल सिया पे था। सिया ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही थी जो सारे बच्चों को लिखना था, पर अनाया इतना ज़्यादा सिया में खोई हुई थी, वो उसकी हर एक मूव, हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी। उसके बालों से लेके उसके पैर तक हर एक चीज़ इतना ज़्यादा नोटिस कर रही थी कि वो भूल गई थी कि उसे मैम की लिखाई हुई चीज़ें नोट भी करनी थी। सिया अपना ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला काम बंद करके जैसे वो पलटी, उसकी नज़र अनाया पे पड़ती है, जिसका पेज एकदम खाली था, उसने कुछ नहीं लिखा था। इवन उसकी पेन का कैप भी बंद था। सिया ने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनाया पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम कंपटीशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो प्लीज़ क्लास पे फोकस करिए।
अनाया अपनी आंखें झुका लेती है। वो नोटबुक खोल के लिखना शुरू करती है, लेकिन उसके लिप्स पे एक हल्की सी स्माइल होती है। ऐसे करते करते ही आज का पूरा दिन निकल जाता है। पर सिया को बार बार अनाया को याद दिलाना पड़ता है कि उसे नोट डाउन भी करना है, उसे चीज़ें पढ़नी भी है, समझनी भी है, क्योंकि अनाया सिया को देखने में इतना गुम हो जा रही थी कि वो आस पास हर चीज़ भूल जा रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद, जैसे ही क्लास ख़त्म होने वाली थी और जैसे जिस मोमेंट पे बेल लगी, अनाया ने प्रिया से कहा, यार ये इतनी जल्दी कैसे बेल बज गए? प्रिया ने कहा, मैम पिछले 2 घंटे से लगातार पढ़ा रही हैं, उन्होंने 2 पीरियड्स ले लिए हैं और तुझे अभी भी लग रहा है कि ये जल्दी जा रही हैं? अनाया ने बोला, क्या 2 पीरियड्स ले लिया मैम ने? 1 मिनट, ये कैसे हुआ? अरे अभी तो आई थी। प्रिया ने कहा, यार ये प्यार कैसा है, तुम पागल हो चुकी हो। इतना मजनून मत हो कि अपनी दिमागी संतुलन खो दो तुम। अनाया ने स्माइल करते हुए फिर सिया की तरफ देखा। वो लास्ट मोमेंट जब सिया जाने वाली थी, अनाया सिया को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट चीज़, अपना फेवरेट स्वीट को देखता है। अनाया की आंखों में ये था, माम रुक जाओ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी देर, 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ। उसकी आंखों में एक एक्सप्रेशन दिख रहे थे और ये सिया को भी दिख रहा था, पर सिया को जाना ही पड़ता है। सामने दूसरी टीचर आके खड़ी थी। अनाया सिया के पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर वो नहीं जा सकी। और ऐसे ही आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया। अनाया और सिया की कोई बातें नहीं हुई। अगला दिन फिर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाफ में सिया का कोई पीरियड नहीं था, तो अनाया की भी कोई मुलाकात नहीं हुई सिया से। लंच में सिया और नियति एक टेबल पर बैठ के लंच कर रहे थे और पूरे लंच में तो अनाया सिया को ही ढूंढती है। अनाया भी आगे सिया के पीछे पीछे कैंटीन में, और तभी तभी अनाया का बैड लक। अनाया के पीछे पीछे तन्वी डायरेक्टली अनाया के पास आके अनाया के बगल में उसका हाथ पकड़ के चिपक के बैठ जाती है। तन्वी ने काफ़ी स्वीट टोन में अनाया से बोला, अनाया तुम मेरे साथ कपल डांस में पार्टिसिपेट करोगी? मैंने अपना नाम लिखवा दिया है, बस तुम्हारा नाम लिखवाना बाकी है। अनाया ने थोड़ा शॉक होते हुए बोला, हाँ मेरा नाम लिखवा दिया? तन्वी ने कहा, लिखवाया नहीं है, लिखवाना है। प्रिया ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी स्माइल कर रही थी और वो अपनी स्माइल छुपाने का बहुत ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर अनाया ने ये देखा तो वो बहुत मारेगी। प्रिया ने फिर कहा, हाँ हाँ तन्वी, ऑफ कोर्स, क्या नसीब है इसका, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ डांस करेगी। अनाया ने कहा, चुप रहे। अनाया ने फिर से तन्वी से कहा, यार मुझे डांस नहीं आता। तन्वी ने रिप्लाई करा, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूँगी, प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग डेली मिलेंगे ही ना। अनाया के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा था और वो तन्वी के साथ रूड भी नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे तन्वी एक अच्छी बच्ची लगती थी। तो मजबूरी में अनाया को हाँ बोलना ही पड़ता है तन्वी को। तन्वी काफ़ी हैप्पी थी और सिया ये सब नोटिस कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन काफ़ी नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ तो कसक सी हो गई थी, दिल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तन्वी अनाया के पास जिस तरीके से बैठी थी, उसका हाथ पकड़ के उसको उसके हाथों को टच करके जैसे वो अनाया के पास बैठी थी, ये सब सिया को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल वो अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी। सिया थोड़े कैजुअली अनाया से तन्वी से पूछती, सॉरी, सिया थोड़ा कैजुअली नियति से पूछती है, तुम डांस की हेड हो ना? नियति ने बोला, हाँ यार, पर यार अगर तुम्हारे साथ असाइन करते तो थोड़ा मज़ा आता, पर कोई बात नहीं, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी तो तुम भी आ जाना, और तुम्हारा सजेशन तो भाई ज़रूरी है, मेरे से अकेला इतना सारा काम नहीं होगा। सिया ने थोड़ा स्माइल के साथ कहा, हाँ हाँ, टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगी मैं। अब आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, क्या सिया जाती है यति की हेल्प करने, या फिर सिया वहाँ जाएगी केवल अनाया को देख रहे कि अनाया तन्वी के साथ डांस कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो कैसे कर रही है। अनाया और सिया की इस पूरे
एपिसोड में कोई बातें नहीं हुई हैं, कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, पर इस पूरे एपिसोड की एक इतनी प्यारी सी चीज़ है ना कि बिना कुछ कहे सारी बातें एक्सप्लेन कर देना, सारे इमोशंस दिखा देना। आई लव दिस। और इस एपिसोड का एक पार्ट था जब राघव सर को अनाया ने भगाया था कैंटीन से। वो मोमेंट इतना अच्छा था कि जब आप अपने पार्टनर पे इतना हक दिखाओ तो कितना क्यूट लगता है वो चीज़। और एक और चीज़ कि अनाया किसी की बात नहीं मानती थी, पर जब सिया ने आज की क्लास में, आज के एपिसोड में जब उसको कहा कि तुम लिखना शुरू कर दो, अनाया ने बिना कुछ बोले बस सर नीचे करके उसने लिखना शुरू कर दिया, बिना कोई आर्ग्यू किए, बिना कुछ कमेंट किए, कुछ भी नहीं, बस उसने सिया की बात मान ली। वो बहुत क्यूट सी चीज़ थी। आज का पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा पार्ट लगा। लाइक दोनों की बात तो नहीं हुई बिल्कुल भी, एक वर्ड भी उन्होंने एक दूसरे को नहीं बोला था डायरेक्टली, बट बहुत ही अच्छा पार्ट, अच्छी स्टोरी थी आज की। और एक और मोमेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जब सिया कैंटीन में बैठी हुई थी तो वो अपनी स्माइल अनाया से छुपाने का ट्राई कर रही थी, तो वो बहुत ही क्यूट पार्ट था। ओवरऑल ये पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे का पार्ट, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।